सभी का राम सर यूट्यूब चैनल में। और होपफुली कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, काफ़ी कमेंट आपकी आ रही थी कि सर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई खबर नहीं आ रही है, कोई अपडेट नहीं है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए आपको भी पता है हमने एक लंबे अरसे के बाद इस भर्ती को देखा। 2019 में नोटिफिकेशन आया, 2020, 2021, 2022 में एग्ज़ाम हुआ। अब स्थिति क्या है कि इस एग्ज़ाम को लेकर के हम बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं अपनी लाइफ का, लगभग 3 साल, और बहुत ज़्यादा समय होता है कहीं ना कहीं। अब जब एग्ज़ाम ले लिया गया है, तब एग्ज़ाम के बाद भी एक बड़ा सवाल सामने आता है कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से कराया गया है, जो कि धांधली का सामने आया है, स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। तो एक आर्टिकल है, हम पहले इस पर चर्चा कर लें। यहाँ दैनिक भास्कर ने अभी अपडेट किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि पीईबी के पास 3 विकल्प हैं। इसमें पहला विकल्प है कि वर्ग 3 की जो पूरी शिक्षक भर्ती है उसको रद्द कर दिया जाए। दूसरा है कि जिस एग्ज़ाम सेंटर में ये धांधली हुई है सागर के, उस एग्ज़ाम सेंटर में उस परीक्षा को रद्द करें, या उस एग्ज़ाम सेंटर का ही केवल पेपर रद्द करें जिस एग्ज़ाम सेंटर पे ये परीक्षा ली गई थी उस दिन की। उसके बाद ऑप्शन क्या आता है, उसके बाद है कि 25 मार्च का जो पर्चा वायरल हुआ है उसी दिन की परीक्षा पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो उसको रद्द कर दिया जाए। अब आपको ये है कि इन 3 विकल्पों के साथ में प्रदेश सरकार को डिसीजन लेना है। आगे देखिएगा क्या खबर है। रिजल्ट आता है 45 दिन में, और अब हो चुके हैं 60 से ज़्यादा दिन। 25 मार्च को वर्ग 3 पात्रता परीक्षा आखिरी दिन पेपर था। इसी दिन पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। पेपर लीक के आरोपियों पर जांच MPPIT मतलब मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दी गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वायरल स्क्रीनशॉट परीक्षा से बाहर का है, लेकिन प्रवेश पत्र असली था, यानी परीक्षा के सिस्टम में सेंधमानी हुई है। जांच रिपोर्ट में परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र और एजेंसी और इन्विजिलेटर की भूमिका सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये धांधली संगठित गिरोह के अंजाम दी है। इस रिपोर्ट के बाद ना एग्ज़ाम का फैसला हुआ है और ना ही रिजल्ट जारी हो पाया है। परीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार देखा जाए तो रिजल्ट 45 दिन में आना था, लेकिन अब यहाँ पर 60 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। फैसले चाहे कुछ भी हो, सवाल तो उठेंगे ही। पहला है कि पूरी परीक्षा, यहाँ आप देखिएगा, पूरी परीक्षा रद्द की तो परीक्षा एजेंसी खर्च पर ही नए सिरे से पेपर होंगे, और इस पेपर में अच्छा स्कोर करने वाले छात्रों को गुस्सा पनपेगा। ठीक है, सिर्फ उसी सेंटर की परीक्षा की तो सवाल उठेगा कि अब जब यही सेंधमानी हुई है तो अन्य सेंटर पर भी गड़बड़ी हुई होगी। 25 मार्च का पेपर रद्द हुआ तो दूसरे छात्र अपनी परीक्षा रद्द लेने की मांग करेंगे। मतलब यहाँ 3 ऑप्शन है, लेकिन तीनों विकल्पों में असमानताएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। कि यदि हम पूरे दिन के एग्ज़ाम को निरस्त करते हैं जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, या उस एग्ज़ाम सेंटर को रिलीज करते हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों में अपनी अपनी विभिन्नता यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ पर देखिएगा आगे क्या आर्टिकल में लिखा है। MPTT का एक जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहा उन्होंने, परीक्षार्थी का रोल नंबर जो था वो इस तरीके से मिला हुआ है। जिस बच्चे ने या जिस साथी ने ये जो स्क्रीनशॉट आपके लिए व्हाट्सएप पे भेजे थे, या जो भी इन्होंने स्क्रीनशॉट वायरल किए थे, 25 मार्च को यहाँ देखिएगा कि इस दिन एबिलिटर सिस्टम प्रमोट एक्शन जो था दे रहा था। उसके बाद है एक्टिविटी सिस्टम का इतना प्रूफ नहीं है कि इसे सेंधमानी हो पाए, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस नहीं हो पाया। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम सेंटर के इंटरनल नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर से ही इसकी कहीं ना कहीं धांधली सामने आई है। गड़बड़ी की जांच पुलिस करेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है। गड़बड़ी की जांच पुलिस करेगी। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि MPTT की रिपोर्ट का परीक्षण कराया जा रहा है। धांधली की यह रिपोर्ट पुलिस को वो भेजी गई है। पुलिस पर एक नए सिरे से इस मामले में धांधली की जांच करेगी। इसी आधार पर इसमें अलग अलग आरोपियों के नाम तय होंगे। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि सागर के अलावा प्रदेश के किन किन सेंटरों पर इसकी गड़बड़ी सामने आई है। पहले भी रद्द हुई है एग्ज़ाम, तो आप सभी को पता होना चाहिए। 10 और 11 फरवरी 2021 को आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी में भी धांधली की शिकायत सही पाई गई थी। जनवरी में 2 अन्य अभ्यर्थी स्टाफ नर्सिंग और नर्सिंग सिस्टर की परीक्षा में भी गड़बड़ी की शिकायत पाई गई थी। इसको लेकर के जांच रिपोर्ट आधार पर इन परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया था। यही वजह है कि इस बार वर्ग 3 की परीक्षा रिजल्ट निर्णय जो है वो देरी से आ रहा है। हो सकता है कि उस भर्ती की तरह इसमें भी रिजेक्ट किया जाए।
नाम बदले लेकिन बदनामी कम नहीं। प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड का एक बार फिर नाम बदनाम हुआ है। अब इसका नया नाम कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। यह अब सीधे सामान्य प्रदेश प्रशासन विभाग के अधीन काम करेगा। इससे पहले पीईबी तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत काम कर रहा था। 5 साल में संस्थान का यह तीसरा नाम है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का नाम बदलकर 2016 में हमने पीईबी रखा था। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके सामने ये सवाल उठता है कि सर हम करें तो क्या करें अब, क्योंकि प्रदेश की जो हमारी भर्ती था जिसका हमें इंतज़ार था और उसी को हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम क्या करें आगे, क्योंकि ये एक बड़ा विकल्प है हमारी शिक्षक भर्ती। अच्छे नंबर आए हैं, एटलीस्ट पेपर तो सही सेट नहीं किया था, लेकिन जो भी स्कोर किया हमने मेहनत से किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने परिणाम का इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि कारण ही ऐसा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं इन 3 ऑप्शन में से? पहला ऑप्शन है इसमें कि वर्ग 3 की पूरी परीक्षा को रद्दी कर दिया जाए, नए सिरे से पेपर हो। जिस सेंटर में ये धांधली हुई है केवल उस सेंटर के उस दिन के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। या तीसरा विकल्प ये है कि हम 25 मार्च का जो पूरा पेपर हुआ था उसके हर एग्ज़ाम सेंटर की उस पेपर को अपना जो है दोबारा से कराया जाए। देखिएगा, 2019 की फरवरी में हुई थी वर्ग 2 की परीक्षा। वर्ग 2 की परीक्षा जब हुई थी तो आपको बता दें कि वर्ग 2 की परीक्षा में क्या हुआ था कि अंग्रेजी का जो पेपर था इंग्लिश का, उस इंग्लिश के पेपर में भी यही चीज़ सामने आई थी। तो इंग्लिश का पेपर 2 महीने बाद दोबारा से कराया गया था। इंग्लिश के पेपर को दोबारा से आने वाले 2 महीने बाद कराया गया था, मतलब मार्च अप्रैल के समय ये पेपर कराया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि केवल उस दिन के एग्ज़ाम को निरस्त करके हम उस दिन के एग्ज़ाम को दोबारा करा लें। लेकिन जिस सिलेबस के आधार पर पेपर की कल्पना की जा रही थी, जिस आधार पर 2011-12 का पेपर था, वैसा यदि हम देखें तो पेपर नहीं आया। तो आधार तो ये भी है कि पेपर को आप दोबारा से करा लीजिए। खर्च आपका है, आपने इस तरीके से पेपर लीक किया है तो ये आपकी भी गलती है। आने वाले समय में दोबारा से पेपर होगा, नए सिरे से चीज़ें होंगी, तो ये बेहतर विकल्प होगा। ये हमारी तरफ से, मेरी तरफ से पर्सनली एक हम कह सकते हैं है। तो अब डिसीज़न लेना है गवर्नमेंट को। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी जांच हो, जैसी भी जांच हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और जो भी डिसीजन आता है फिर उस पर हम विचार करेंगे। क्या डिसीजन सरकार ने लिया है, दोबारा करवाना है कि रिजल्ट जारी करना है कि उस दिन के एग्ज़ाम सेंटर को, पेपर को हटाना है। तो अब ये विवेक का प्रश्न रहेगा, गवर्नमेंट क्या सोचती है इसको लेकर के, आगे पता चलेगा। बस यही है, आप लोग अभी वेट करिए कुछ दिनों का और लगभग, क्योंकि अब एग्ज़ाम का रिजल्ट फंसा हुआ है। ना वो धांधली होती, ना इतना बड़ा ये लंबा केस होता, आज आपका रिजल्ट आपके पास होता। और जो 11,000 पोस्ट डीपीआई के अलावा आपका ट्राइबल ना ला है और 4,500-5 हज़ार डीपीआई ला रहा है। तो कोशिश भी यही है कि ये दोनों विभाग डीपीआई प्लस ट्राइबल अपनी दोनों तरीके से पोस्टों को संयुक्त करे और एक साथ आपकी नियुक्ति हो। ऐसा ना हो कि 4-5 हज़ार पोस्ट केवल आपका शिक्षा विभाग निकाल के अलग करे और आपका 11-12 हज़ार जिसने ट्राइबल विभाग ने जो कही थी पोस्ट आज से 6 महीने पहले, वो अपनी भर्ती अलग कराए। ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि दोनों को संयुक्त रूप से भर्ती कराएंगे, चाहे वो ट्राइबल विभाग हो, चाहे वो आपका डीपीआई विभाग हो। तो पोस्ट की लगभग गुंजाइश यही है कि समथिंग 13-14 हज़ार समथिंग पोस्ट होनी चाहिए। और इसी आधार पर हमारी भी मांग सरकार से है कि दोनों भर्तियों को संयुक्त कराया जाए, डीपीआई प्लस ट्राइबल की। और अब आगे का देखना है कि क्या निर्णय सरकार ले रही है। जांच लगातार जारी है, कंपनी जो है उस पर भी जांच चल रही है। आने वाले देखिए कितनी सारी वीडियो आए हैं, आप हर तरीके से देख सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से जांच हुई है, ठीक है। ये देख लीजिए, गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज के लिए स्क्रीनशॉट, ये अभी की खबर है। 2 महीने पहले इन्होंने स्क्रीनशॉट के बारे में चर्चा हुई थी। तो तमाम तरीके की नीचे आ चुकी हैं। तो लगातार यही है मांग कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से चीज़ें बताई जाएं। ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से वायरल किए गए थे 2 महीने पहले। ये बात व्यापम की प्रारंभिक जांच में साबित हो गई है। ये स्क्रीनशॉट सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सेंटर से जारी हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी पुष्टि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के एक अफसर ने की है। वायरल हुए स्क्रीनशॉट में बताए गए प्रश्न 25 मार्च 2022 को हुई परीक्षा में पूछे गए थे। ये प्रश्न सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सेंटर के परीक्षार्थी मनोज कुमार पाटिल के प्रश्न पत्र के हैं। अब जानकारी जुटाई जा रही है कि ये स्क्रीनशॉट पेपर के दौरान वायरल हुए हैं या पेपर के बाद। अगर स्क्रीनशॉट पेपर के दौरान वायरल हुए हैं तो परीक्षा के संबंध में कार्रवाई होगी।
जबकि परीक्षा के बाद का स्क्रीनशॉट निकलने पर कॉलेज या परीक्षा पर्यवेक्षक पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 रद्द हो सकती है, क्योंकि 25 मार्च को हुए इस पेपर के स्क्रीनशॉट कैबिनेट मंत्री के कॉलेज में बने एग्जाम सेंटर से लीक हो गए थे। मैप आईटी की जांच में वायरल स्क्रीनशॉट सही पाए गए हैं। ये भी खुलासा हो गया है कि किस तरह से ये पेपर लीक हुआ था। मैप आईटी की रिपोर्ट में जो धांधली सामने आई है, उसके मुताबिक रोल नंबर 23165920 वाले परीक्षार्थी ने चीटिंग की। इन्विजिलेटर ने सिस्टम का रिमोट एक्सेस देने में मदद की। वहीं परीक्षा एजेंसी एडिक्विटी का सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। एप्लीकेशन के सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस भी एग्जाम सेंटर को मिला हुआ था। पूरे खुलासे के बाद अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने रिजल्ट रोक दिया है, जिस पर परीक्षार्थियों ने काफी नाराजगी जताई। वर्ग 3 की भर्ती में जो पेपर लीक हुआ